फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग परसेंटेज चेंज के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 10% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 10% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10% का जो वैल्यू हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। और कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा बढ़ा दे तो उसके आयतन में। अब देखिए, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है। घन का आयतन घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब। घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब। अब यहाँ से 1/10 में कि 1 की वृद्धि हो रही है। पहले 10 था तो 11 हो जाएगा। देखिए, 10 से बढ़ कर के 11 होगा। ये क्यूब है तो इसलिए हम इसको 3 बार करना पड़ेगा। 11 फिर 10 से 11। हम 10 का गुणा 3 बार हम लोग करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 1000। और ये 11 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। मतलब 1000 से बढ़ कर के 1331 हो जा रहा है। तो कुल वृद्धि हो रहा है ना। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 331 की वृद्धि हो रही है। किससे? 1000 से। तो ये हो जाएगा 331/1000 गुणे 100 इसलिए करें क्योंकि परसेंटेज में हमको बताना है। तो यहाँ से ये 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट जाएगा। अब 331/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 331/10, तो इसका मतलब हुआ 33.1% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले 40% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5 होता है। 2/5 मतलब 5 से बढ़ कर के 2, 5 में 2 की वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr²। तो यहाँ से पाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं रहेगा, r²। तो इसका मतलब हमको 2 बार निकालना पड़ेगा। अगर 5 से बढ़ कर के 2 हो जा रहा है, r² है तो इसलिए हम इसको 2 बार करेंगे। तो 5 5 हो जाएगा 25 और 7 7 हो जाएगा 49। अब देखिए, 25 से बढ़ कर के 49 हो रहा है, इसका मतलब वृद्धि शो कर रहा है। कितने कितने की वृद्धि हो रही है? वृद्धि हो रही है 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 2, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24 की वृद्धि हो रही है। किससे? 25 से। और गुणे 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 25 से करने 25, 25 चौके 100, तो 24 चौके 96, मतलब टोटल 96% जो है उसका वृद्धि हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 96% की वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाए तथा चौड़ाई 10% कम हो जाए तो क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 20% और 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 एंड 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब देखिए, कह रहा है कि जो 20% बढ़ जाए तो 20% वाले में वृद्धि हो रहा है और 10% में जो है कमी हो शो कर रहा है। तो कह रहा आयत के क्षेत्रफल में, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि L/B, यही होता है। तो चलिए,
तो कह रहा है लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए। तो लंबाई में अगर हम लोग 20% की वृद्धि करेंगे तो मतलब 5 से 1 के बढ़ करके हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 5 से 1 के बढ़ेगा तो हो जाएगा 6। अब चौड़ाई में कमी हो रहा है, तो अगर हम लोग चौड़ाई 10 से 1 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए 50, 10 गुणे 50, 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 6 9 54, मतलब वृद्धि शो कर रहा है, 50 से बढ़ करके 54 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हो रही है। किससे? 50 से। अब परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। 50 से करने 50 और 50 दूनी 100, तो 4 दूनी 8, 8% की वृद्धि होगी। क्या होगी? 8% के वृद्धि होगी ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो 37.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 3/8 होता है। अगर हम लोग 37 सही 1/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8। और 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/5। अब कह रहा है इसमें वृद्धि करनी है और इसमें कमी करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले 8 में अगर 3 की वृद्धि होगी तो हो जाएगा 11। अब 5 में 1 की कमी होगी तो हो जाएगा 4। तो 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 11 चौक 44, मतलब 40 से बढ़ करके 44 हो जा रहा है। इसका मतलब वृद्धि शो कर रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की वृद्धि हो रही है। किससे? 40 से। तो नीचे 40 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा क्योंकि हमको परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ से काट दीजिए इसको, 20 दूनी 40 और 20 5 100 और 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 10%। तो ओवरऑल कितना परसेंट का वृद्धि होगा? 10% की वृद्धि हो जाएगी। 10% की वृद्धि हो जाएगी टोटल। तो आशा करते हैं फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों तक। थैंक यू।